नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैथ पेडागोजी के टॉप 30 सेलेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। ये मैथ पेडागोजी की 7th वीडियो है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। दोस्तों आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। आपको प्राइमरी सीटेट और जूनियर सीटेट की प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी, वो भी सभी विषयों की। बस आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। आइए क्लास शुरू करते हैं। वन 181 क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बी ऑप्शन है बच्चों की तुलनात्मक प्रवृत्ता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, सी ऑप्शन है बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े, डी ऑप्शन है बच्चे कक्षा में नियमित रहें। 181 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, बच्चों के तुलनात्मक प्रवृत्ता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है प्रक्रियात्मक ज्ञान की, बी ऑप्शन है अवधारणात्मक ज्ञान की, सी ऑप्शन है प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 182 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रदर्श नहीं है? ए ऑप्शन है एक गेंद, बी ऑप्शन है एक लोहे की पेटी, सी ऑप्शन है धागे का एक टुकड़ा, डी ऑप्शन है पानी की टंकी। 183 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धागे का एक टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 क्वेश्चन, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी चूँकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि ऑप्शन है रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, बी ऑप्शन है रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है, सी ऑप्शन है रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है, डी ऑप्शन है रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 184 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 184 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन है 185 क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश में क्या फिल करेंगे से शुरुआत कर सकता है। किससे शुरुआत कर सकता है? 85 का ए ऑप्शन है 1/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें ए नेगेटिव 0 है, बी है उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, सी ऑप्शन है विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, डी ऑप्शन है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। 185 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 क्वेश्चन, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। स्रोत है गणित के जादू NCERT की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि ये ऑप्शन है निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं, बी ऑप्शन है चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं, सी ऑप्शन है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, डी ऑप्शन है आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 186 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 क्वेश्चन, NCERT
आरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। कबाड़ी वाली भोपाल की सैर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है या परिवर्तन किया गया है। ए ऑप्शन है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। बी ऑप्शन है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। सी ऑप्शन है पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। डी ऑप्शन है उन्हें अलग सा समझाने के लिए। तो ये दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 187 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 क्वेश्चन। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। ए ऑप्शन है क्रियाकलाप आधारित उपागम। बी ऑप्शन है अनुमान लगाना। सी ऑप्शन है व्यापक अभ्यास। डी ऑप्शन है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। 188 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ए ऑप्शन है 2D आकारों की भुजाएं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। बी ऑप्शन है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। और सी ऑप्शन है 2D आकारों को छांटना। डी है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों और विकर्णों का गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो ये दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होएगा? वन 189 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, CABD। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है प्रगति पत्रक को भरना। बी ऑप्शन है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। सी ऑप्शन है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। और डी ऑप्शन है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। तो ये दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 190 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 क्वेश्चन। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए ऑप्शन है वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचें और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। बी ऑप्शन है वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। सी ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। डी ऑप्शन है वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों से कहें कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचें। तो ये दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 191 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों से कहें कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 क्वेश्चन। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि ये ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। बी ऑप्शन है आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। सी ऑप्शन है उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। डी ऑप्शन है यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए यह अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेक्षण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा।
बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 192 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 क्वेश्चन। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश में क्या फिल करेंगे से शुरुआत कर सकता है। ए ऑप्शन इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बी ऑप्शन है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। और सी ऑप्शन है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। डी ऑप्शन है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 193 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 क्वेश्चन। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जोड़ करूं या घटाओ, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि ए ऑप्शन है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। बी ऑप्शन है राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। सी ऑप्शन है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। और डी ऑप्शन है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 194 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। 1/5 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें। बी ऑप्शन है लघुत्तम समावर्त की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। सी ऑप्शन है बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। और डी ऑप्शन है इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 195 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लघुत्तम समावर्त की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 क्वेश्चन। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ए ऑप्शन है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और डी ऑप्शन है शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। 196 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। CBAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 क्वेश्चन। NCF मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। ए ऑप्शन है ए उसे बढ़ाने की विधि। ए ऑप्शन है उसे पढ़ाने की विधि। बी ऑप्शन है आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। डी ऑप्शन है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 197 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 क्वेश्चन। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। ग्राफ इस प्रकार है। बताइए दोस्तों कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। 198 का आंसर होगा ए
ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 क्वेश्चन। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश में क्या फिल करेंगे? जरूरी है। ए ऑप्शन है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। बी ऑप्शन है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। सी ऑप्शन है अधिकतर सूत्रों को याद करना। डी ऑप्शन है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। 199 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं? किसके लेखक हैं दोस्तों? ए ऑप्शन है पाइथागोरस के, बी ऑप्शन है महावीराचार्य, सी ऑप्शन है श्रीधराचार्य, डी ऑप्शन है भास्कराचार्य द्वितीय। 200 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201 क्वेश्चन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को भास्कराचार्य ने क्या नाम दिया था? ए ऑप्शन है धरणिकात्मक शक्ति, बी ऑप्शन है प्रतीकात्मक शक्ति, सी ऑप्शन है चिन्हात्मक शक्ति, डी ऑप्शन है अवकलनात्मक शक्ति। 201 का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, धारणिकात्मक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 क्वेश्चन। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त कथन है, किसका कथन है? ए ऑप्शन है बर्ट्रैंड रसेल का, बी ऑप्शन है लॉक का, सी ऑप्शन है मार्शल एस स्टोन का और डी ऑप्शन है गैलीलियो का। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 202 का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्शल एस स्टोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 क्वेश्चन। गणित विज्ञान है? ए ऑप्शन है संख्या का, बी ऑप्शन है स्थान का, सी ऑप्शन है गणना का, डी ऑप्शन है उक्त तीनों का। 203 का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उक्त तीनों का। संख्या का, स्थान का, गणना का गणित विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शिक्षण प्रविधि है? ए ऑप्शन है प्रश्न की, बी ऑप्शन है वर्णन की, सी ऑप्शन है स्पष्टीकरण की, डी ऑप्शन है उक्त सभी। 204 का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उक्त सभी। प्रश्न, स्पष्टीकरण और वर्णन शिक्षण प्रविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 क्वेश्चन। विश्लेषण विधि का प्रयोग किन दशाओं में किया जाता है? ए ऑप्शन है जब किसी व्यंजक को हल करना हो, बी ऑप्शन है जब रेखागणित में किसी रचना का कार्य करना हो, सी ऑप्शन है जब अंकगणित में किसी नए व्यंजक को हल करना हो और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 205 का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 क्वेश्चन। किसी प्रमेय की उत्पत्ति तथा निर्णय की रचना किस विधि द्वारा समझी जा सकती है? ए ऑप्शन है विश्लेषणात्मक विधि से, बी ऑप्शन है व्याख्यान विधि से, सी ऑप्शन है आगमन निगमन विधि से, डी ऑप्शन है विचार विमर्श विधि से। 206 का आंसर होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 क्वेश्चन। जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। लैंडल ने यह परिभाषा किस विधि को दी है? ए ऑप्शन है संश्लेषण को, बी ऑप्शन है विश्लेषण को, सी ऑप्शन है आगमन को, डी ऑप्शन है निगमन को। 207 का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सी होगा, आगमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 क्वेश्चन। किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई का मान 3.1416 निर्धारित किया था? ए ऑप्शन है आर्यभट्ट प्रथम ने, बी ऑप्शन है श्रीधराचार्य ने, सी ऑप्शन है श्री रामानुजम, डी ऑप्शन है महावीराचार्य। 208 का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, आर्यभट्ट प्रथम ने निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 क्वेश्चन। किसने गणित को बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता बताया है? ए ऑप्शन है गैलीलियो ने, बी ऑप्शन है लॉक ने, सी ऑप्शन है स्टोन ने, डी ऑप्शन है रोजर बेकन ने। 209 का आंसर होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 क्वेश्चन। गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है। कौन सी उपयुक्त विधि है? ए ऑप्शन है निगमन, बी ऑप्शन है योजना, सी ऑप्शन है संश्लेषण, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 210 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संश्लेषण। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।